नमस्ते भाइयों एवं बहनों सभी को मेरा प्रणाम। तो भाइयों, मैं आप लोगों से एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किस विषय पे बात करना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली में बात यह है कि आजकल सीमा हैदर आई, अंजू चली गई, उसके बाद फिर एक लड़की नेपाल से चली आई इंडिया 2 बच्चों को लेकर के। फिर हजारीबाग में एक पोलैंड की महिला आ गई थी 2 बच्चों को लेकर के। तो एक्चुअली में होता क्या है, खासकर हमारे इंडिया में ये होता है, बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इंडिया का बता रहा हूँ। यहाँ पर आदमी दिन भर कमाने में रहता है, कमाने का सोच में रहता है दिन भर। पूरी दुनिया का टेंशन आदमी के ऊपर रहता है। होता क्या है कि दिन भर टेंशन में है, इसको लेना है, उसको देना है, ये करना है, वो करना है, इंटरनेशनल टेंशन। और घर जाने के बाद बाल बच्चे चिक 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 करते हैं, तो वो साइड में कोना पकड़ लेता है या तो मोबाइल चलाते रहता है। वो किसी से बात नहीं करता, किसी की प्रॉब्लम नहीं सुनता। औरत के पास सिर्फ एक ही टाइम होता है कि वो अपने पति को खाने के समय में उससे बात करे बढ़िया से। लेकिन उस समय इंसान खाने में ध्यान लगाएगा कि उसका कान में जो बात बोल रही है वो सुनेगा, तो उस समय भी उसको शांत कर दिया जाता है। उसके बाद खाया पिया आदमी सो गया, उसका तो कोई सुना नहीं। हाँ, तो ये है हमारी प्रॉब्लम। हमारी जो प्रॉब्लम है इंटरनेशनल है। और अब आ रहे हैं डोमेस्टिक प्रॉब्लम पर, मतलब घर के अंदर जो प्रॉब्लम है उनके बारे में बात करें। एक महिला जो होती है पूरे घर का काम धाम पूरा करती है। घर के बूढ़े बुजुर्ग बच्चों का ख्याल रखना, घर के कपड़े धोना, घर साफ करना, खाना पकाना, बर्तन धोना, मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक महिला के ऊपर आ जाती है। अब महिला के ऊपर आने के बाद उसके बाद इतना सा भी टाइम नहीं होता है कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल पाए। जिसके छोटे बच्चे हैं उसको तो और ज़्यादा परेशानी होता है। खुद मेरी वाइफ को मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं बहुत बड़े शैतान हैं, बहुत बदमाशी, बहुत शैतानियाँ करते हैं वे लोग। तो उनको संभालना, उनको खाना खिलाना, और बच्चे इतनी आसानी से खाना भी नहीं खाते, उनको दुलार के पुचकार के खिलाइए। ऊपर से मेरी माँ, उसको कोई सब्जी दीजिए खाएगी नहीं। उसको थाली लेकर के माँ खड़ी रहती है, सोचती है क्या है नहीं है, क्या है नहीं है। उसके बाद वो 2-4 मिनट 5 मिनट सोच लेती है, उसके बाद हाथ में पकड़ती है। उसके बाद भी पसंद नहीं आए वो नाले में बहा देती है। तो बहू को ये समझ में नहीं आता कि मैं अपनी सास को क्या खिलाऊं, क्या इनके लिए फ़ायदेमंद है, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। घर में जो बना हुआ है अगर वो पसंद नहीं तो पड़ोसी से मांग के खिलाती है। उसके बाद जब घर में उसका पति आता है तो पति के खाने के समय सोचती है थोड़ा इनसे बात करते हैं। तो वो क्या करती है कि घर के सारे प्रॉब्लम्स को वो बताने लगती है। इधर की बातें, उधर की बातें, उधर की बातें, इधर की बातें। तो उसके पति को ये लगता है कि ये मुझे दिन भर खाना खाने के साथ साथ और भी कुछ खिला रही है। तो वो उसका पति तो उसका सुनता नहीं, उसको शांत कर देता है, तो उसका अंदर में घुटन हो जाता है। उसका अंदर में घुटन फील हो जाता है। अब उसका कोई सुन नहीं रहा है, या तो दिमाग हैंग होगा, या तो मतलब उसको, मतलब कोई एक चीज़ है जो कमी उसको पूरे लाइफ में दिखने लगता है कि साला हम यहाँ आकर के कहाँ फंस गए हैं, या मेरे साथ हो क्या रहा है। सिर्फ बच्चे देखो, घर देखो, अपने लिए तो मेरा जीवन कुछ है ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो आजकल तो मोबाइल एक कॉमन चीज़ हो गया है। तो इस मोबाइल में लोग बहुत सारे ऐप आए हैं जिसमें चैट कर सकते हैं। हर ऐप में आपको करीब करीब में मिल जाएगा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से चैट कर सकते हैं। जो भी इंटरटेनमेंट वाले ऐप हैं
उनमें आप एक दूसरे से वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो भेज करके वॉइस चैट कर सकते हैं, वीडियो भेज करके बात कर सकते हैं। तो होता क्या है कि लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं, फ्रेंड बनते हैं। फ्रेंड बनते बनते धीरे धीरे एक दूसरे का मतलब बातें शेयर करने लगते हैं, अपने गांव के घर के बारे में बताते हैं, फिर अपने बारे में बताने लगते हैं। कुछ इंसान इतने क्लोज हो जाते हैं कि अपनी सारी बातें जो किसी और से नहीं बता सकते हैं, अपने पति को नहीं बता सकते हैं, अपने आस पड़ोस में किसी को भी नहीं बता सकते हैं। जैसे अपने मन की बात अपने आप से करते हैं ना, किसी से नहीं कह सकते। लेकिन वो जो फ्रेंड दूर में बैठा रहता है तो उसको लोग बोल देते हैं, और वो भी बोलता है जब उनको लगता है कि ये बातें मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो वो शेयर करते हैं। उसके बाद शेयर करते करते हो जाता है कि एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लगता है कि अब हम इनके बिना तो रह ही नहीं सकते। और होता है, ऐसा होता है कि सच में ऐसा होता है कि लगता है कभी एक टाइम पे कि इस इंसान के बिना मैं नहीं रह सकता, इस इंसान के बिना मेरा जीवन बेकार है, इस इंसान के साथ ही रहना चाहिए। क्योंकि बहुत दूर में रहते हैं लोग तो उनको मतलब उनकी जो बुरी चीज़ें हैं वो नहीं दिखती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो दिखती हैं। और कहीं ना कहीं से इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, तो सोचते हैं कि चलो हम लोग मिल के रहते हैं, एक साथ अच्छा से रहेंगे। तो इसीलिए इस तरह का पलायन हो रहा है। कभी इंडिया से पाकिस्तान कोई जा रही है, तो कोई पाकिस्तान से इधर आ रही है, तो कोई नेपाल से इधर आ रही है, कोई पोलैंड से इधर आ रही है। तो इंसान जो होता है, जो आपको बता रहे हैं, जो आदमी होता है, आदमी की तरफ से मैं बता रहा हूँ, जो आदमी होता है उसको वो सोचता है कि इसको साड़ियाँ दे रहा हूँ, गहने दे रहा हूँ, खाने के लिए दे रहा हूँ, और घर दिया है, सब कुछ तो दिया है, इसको क्या कमी है। लेकिन उस इंसान को ये नहीं पता कि उस इंसान ने क्या मिस किया है। उस इंसान ने उस इंसान को कभी इंसान समझा नहीं, समझा भी तो उससे कभी प्यार भरी बातें नहीं हो पाई हैं, कभी साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं हुआ है। जिसके बच्चे होते हैं ना, उनके यहाँ तो एक दूसरे से बात करना बहुत दूर की बात होती है, मिल भी नहीं पाते हैं। और जहाँ कुछ बात होती है, अगर पति भी टेंशन में है, पत्नी भी टेंशन में है, बातें होती हैं तो झगड़ा होने लगता है। तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि लोग एक दूसरे का जवाब ना दें। कोई कुछ बोलता है तो जवाब उसको बदला में पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से दिया जाता है। तो धीरे धीरे लगता है कि नहीं, ये मुझे सही सही से मेरी बातों को नहीं सुनता, मेरी बातों को नहीं समझती, इसको ये करना चाहिए तो ऐसे किया, इसको ऐसे बनाना चाहिए था वैसे बना दिया। ये से बहुत सारी बातें होती हैं, तो जिसकी वजह से एक दूसरे से धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है। और जो आपका फ्रेंड है, जो मोबाइल फ्रेंड है, उसके साथ करीबियाँ बढ़ती चली जाती हैं। मतलब इधर से दूरियां हो रही हैं और इधर से नज़दीकियाँ हो रही हैं। तो एक समय ऐसा आता है इंसान के लाइफ में कि कुछ करना है। अगर लड़का सबको एक्सेप्ट कर लेता है, और उस महिला को भी और उसके बच्चों को भी, तो उस महिला को लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ जीवन बिताने में, क्योंकि इस इंसान के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है, तो हम चलो इसके साथ ही रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, खासकर एक महिला के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और वो महिला छोड़ छाड़ के निकल लेती है। और ऐसी महिला करोड़ों में एक होती है। जो महिला सही है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और कुछ कुछ तो भगोड़ी टाइप की होती है, भाग जाती है। उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा मैं। तो उनकी आदत ही होती है, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, किसी का नहीं होती है। वैसा तो मर्दों में भी होता है,
कभी एक का नहीं होता। तो जो लोग सही है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें मैं महिला को भी समझा रहा हूँ और पुरुष को भी समझा रहा हूँ कि एक दूसरे का बात को समझिए, एक दूसरे को समय दीजिए, चाहे आपके पास जितना भी समय कम है। हाँ, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। पत्नी को भी आपको समझना पड़ेगा और पति जी आपको भी पत्नी को समझना पड़ेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप लोग बिजी रहते तब भी किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करें। अगर आपको किसी से बात है, आप अपनी पत्नी पर शक न करें और पत्नियां अपने पति पर शक न करें। अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड है तो आप लोग शेयर कीजिए कि मेरा एक दोस्त है जिससे मैं बात करता हूँ, और पति का कोई फ्रेंड है तो पत्नी से उसको मिलवाएं, मतलब फ़ोन पे ही बात करवाएं, उससे परिचित करवाएं। और पत्नी को भी ये चाहिए कि उसको छिपा कर ना रखें, अपने पति को बता दें कि ये बंदा से मेरा बात होता है। तो एक दूसरे को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और एक दूसरे का रिश्ता भी बचा हुआ रहेगा। तो ऐसा मेरा एक खुद का पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आपका रिश्ता बचा हुआ रहेगा और आपके रिश्ता में जो प्यार है, अपनापन है, वो बना रहेगा। मतलब आपका रिश्ता इतना गहरा हो सकता है कि आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। पत्नी को लगेगा कि पति मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और पत्नी को भी लगेगा कि वो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। हाँ, और जो थर्ड पार्टी है, जो जेंट्स है या औरत है, महिला है, जो भी है, तो बॉन्डिंग आप तीनों की बहुत अच्छी हो सकती है। आप लोग तीनों दोस्त बन सकते हैं और इस तरह से आपका घर बचा रहेगा, परिवार बचा रहेगा, समाज में आपकी इज्जत बची रहेगी। तो इधर उधर जाने से बेहतर है कि आप लोग मिलजुल कर रहिए। और दूर वाले दोस्त से, क्योंकि उसका भी अपना परिवार है, तो उसको भी उसकी लाइफ में समझाइए कि आप भी हमारी तरह ही रहिए, मिलजुल के रहिए। हम लोग एक दूसरे से भले अपनापन है, प्यार है, लेकिन हाँ, ये जो हम लोग शादी ब्याह के बंधन में बंधे हुए हैं, तो हमें इसी में रहना है और इसी में जीना है। चाहे आप कितना भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार का इजहार ना करें और दोस्त बना के रखें। बहुत अच्छा दोस्त, इतना अच्छा दोस्त कि दुनिया भी जले। तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी बात को सुना और समझा तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बातों से क्या समझ में आया, क्या शिक्षा मिला, क्या आपके जीवन में कोई पॉजिटिविटी आई। अगर आई तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए और उनकी आंखें खुल जाएं और उन्हें बीच का रास्ता दिख जाए। थैंक यू।